प्यारे दोस्तों, शब कदर बहुत ही अजीम और बाबरकत रात है जो रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में से एक होती है। ख़ास तौर पर 27वीं रात को इसके होने का ज़्यादा इम्कान बताया जाता है। लेकिन प्यारे दोस्तों, क्या आप इस रात की फजीलत के बारे में जानते हैं कि इस रात फरिश्ते क्यों उतरते हैं और वह 4 लोग कौन से हैं जिनकी इस रात में भी बख्शिश नहीं होगी। प्यारे दोस्तों, इस रात की हकीकत जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला अपने बंदों पर इस कदर मेहरबान है कि अल्लाह ताला अपने बंदों की ज़िंदगी में ही कई सारे ऐसे महीने, रातें और दिन मुकर्रर फरमाता है जिनमें रब करीम चाहता है कि मेरा बंदा मेरी इबादत करे और मैं उसे बख्शिश अता करूं। प्यारे दोस्तों, इन्हीं बाबरकत महीनों में से एक महीना रमज़ान का महीना है। इसी रमज़ान में अल्लाह ताला ने रमज़ान मुबारक की रातों में से एक रात को बहुत फजीलत अता की है जो शब कदर कहलाती है। यह रात बहुत खैर और बरकत की हामिल है। इस रात को अल्लाह ताला ने 1000 महीनों से अफसल करार दिया है और इस रात की इबादत का अजर बेपनाह मिलता है। प्यारे दोस्तों, रसूल अकरम से कबल अरब के लोग गुमराही और जहालत में मुब्तला थे। लोग बुत परस्ती करते थे, नाइंसाफ़ी आम थी और हकूक सदाकत की रोशनी मदम हो चुकी थी। ऐसे में अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत के नूर से सरफराज फरमाया। जब नबी करीम 40 बरस के हुए तो आप अक्सर गार हिरा में जाकर गौर व फिक्र किया करते थे। आपको दुनिया की नापायदारी और लोगों की बदअमालियों पर अफसोस होता। इसी गौर व फिक्र के आलम में एक रात जो रमज़ान मुबारक की आखिरी ताक रातों में से एक थी, आप गार हिरा में इबादत में मशगूल थे कि अचानक हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर नाजिल हुए। उन्होंने नबी अकरम से कहा, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। यह कुरान करीम की पहली वही थी जो शब कदर में नाजिल हुई। इसी वाक़े से इस्लाम की रोशनी का आगाज़ हुआ और नबी अकरम को रिसालत अता की गई। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक ने इरशाद फरमाया कि लैलतुल क़द्र को रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। हज़रत अबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम बाहर तशरीफ़ लाए ताकि हमें शब कदर की इतला दे, मगर मुसलमानों में झगड़ा हो रहा था। आपने इरशाद फरमाया, मैं इसीलिए आया था कि तुम्हें शब कदर की खबर दूं, मगर फलां फलां शख्सों में झगड़ा हो रहा था जिसकी वजह से उसकी फजीलत उठा ली गई। क्या पता कि इसका उठा लिया जाना अल्लाह के इल्म में बेहतर हो, लिहाजा इस रात को आखिरी अशरे में तलाश करो। प्यारे दोस्तों, शब कदर रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में से एक की रात होती है, यानी ये 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं रात में से कोई एक हो सकती है। हालांकि अक्सर उलमा करम और उम्मत मुसलमा की बड़ी तादाद 27वीं शब को शब कदर के तौर पर ज़्यादा अहमियत देती है, मगर हतमी तौर पर किसी एक रात का तयन नहीं। और उनके मुताबिक नबी करीम ने फरमाया, शब कदर को इबादत, दुआ, ज़िक्र और कुरान की तिलावत के लिए निहायत बाबरकत और इस रात को 1000 महीनों से बेहतर करार दिया गया है। सूरतुल कद्र। प्यारे दोस्तों, नबी अकरम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ईमान की हालत में खुशू व खुजू के साथ अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करता है, उसके पिछले तमाम गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास ये महीना आया है और उसमें एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो शख्स इस रात की बरकत से महरूम रह गया वह तमाम भलाइयों से महरूम रह गया। इस रात हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों की जमात के साथ उतरते हैं और तमाम लोगों के घरों में तशरीफ़ ले जाते हैं और सलामी पेश करते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, लैलतुल कद्र खैर यानी शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। मतलब यह है कि इस रात में इबादत करने का इतना सवाब है कि दूसरे महीनों तक इबादत करने से भी इतना सवाब नहीं मिलता जितना इस एक रात में इबादत करने से मिलता है। इसलिए कि एक शख्स का जिक्र किया जिसने अल्लाह ताला के रास्ते में हज़ारों महीने लगा दिए गए। सहाबा कराम को अफसोस हुआ कि काश हमें भी ये मुयस्सर होते, हम भी अल्लाह की इबादत करते। चुनांचे अल्लाह ताला ने सूरतुल कद्र में फरमाया, शब कदर की रात 1000 महीनों से बेहतर है। प्यारे नबी अकरम ने फरमाया, जन्नत के अंदर 8 दरवाज़ों में से एक दरवाजे का नाम रियान है, जिससे दाखिल होने वाले सिर्फ रोज़ेदार होंगे। जिस रात शब कदर होती है तो अल्लाह ताला हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाता है और वह फरिश्तों की एक बड़े लश्कर के साथ ज़मीन पर उतरते हैं। उनके हाथ में एक सब्ज़ झंडा होता है जिसे काबा के ऊपर खड़ा करते हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के 100 बाजू हैं, जिनमें से 2 बाजू को सिर्फ उसी रात में खोलते हैं और उन्हें मशरिक़ से मगरब तक फैला देते हैं। प्यारे दोस्तों, फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों से फरमाते हैं, जो मुसलमान आज की रात खड़ा हो, बैठा हो, नमाज पढ़ रहा हो या जिक्र कर रहा हो, उसको सलाम करो और उसकी दुआओं पर नज़र रखो।
جب صبح ہو جاتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آواز دیتے ہیں، چلو فرشتوں۔ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ کی امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی اور 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف کر دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ 4 شخص کون ہیں؟ نبی پاک نے ارشاد فرمایا، ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرتا ہو، تیسرا وہ شخص جو قطع تعلقی یعنی رشتے توڑنے والا ہو، چوتھا وہ شخص جو دل میں کینہ یا بغض رکھنے والا ہو۔ پیارے دوستو، یعنی ان 4 شخصوں کی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی۔ پیارے نبی پاک نے فرمایا، شب قدر ایک ایسی رات ہے جو آج سے پہلے کسی امت کو نہیں ملی، یہ صرف میری امت کو دی گئی ہے۔ یہ مومنوں کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے، اس میں تمام مسلمانوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور اس رات میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ شب قدر بہت ہی برکت اور خیر والی رات ہے۔ قرآن پاک میں اس رات کو 1000 مہینوں سے افضل بتایا گیا ہے۔ 1000 مہینے یعنی 83 سال اور 4 مہینے ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جسے اس رات میں عبادت نصیب ہو جائے، کیونکہ جو اس ایک رات میں عبادت کر لے وہ گویا 83 سال 4 مہینے سے زیادہ زمانہ عبادت میں گزار چکا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے پیارے نبی پاک سے سنا، میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں خاص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں دی گئی۔ نمبر 1، ان کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ ان کے لیے دریا کی مچھریں تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشکلیں ختم کر کے میری طرف آئیں گے۔ اس مہینے میں شیطان قید کر دیے جاتے ہیں۔ 5 رمضان کے روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا شب قدر مغفرت کی رات نہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ یہ دستور ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے بعد مزدوری دی جاتی ہے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے شعبان کے آخری تاریخ میں ہم سے فرمایا، تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جو بڑا عظیم مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے شب قدر جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے کو فرض فرمایا ہے۔ دوستو، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ شب قدر میں کون کون سی عبادت کرنی چاہیے۔ نمبر 1، نماز تہجد۔ اس رات میں تہجد کی نماز پڑھنا بہت فضیلت رکھتا ہے۔ نمبر 2، قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ رمضان المبارک کی طاق راتوں میں قرآن مجید کی بھرپور تلاوت کرنی چاہیے کہ اس پر غور و فکر کرنا باعث برکت ہے۔ نمبر 3، نوافل ادا کرنا۔ رمضان المبارک میں کم سے کم 2، 4 یا 8 رکعت نفل نماز پڑھنی چاہیے۔ نمبر 4، استغفار کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے کیونکہ یہ مغفرت کی رات ہے۔ نمبر 5، درود شریف پڑھنا۔ نبی کریم پر درود السلام بھیجنا باعث ثواب ہے۔ 6، دعا کرنا۔ یہ رات دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے۔ اس میں دل سے دعا مانگی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات سے یہ دعا زیادہ سے زیادہ پڑھو، اللہم انی عفو و تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معافی مانگنے کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما۔ ساتھ صدقہ و خیرات، ضرورت مندوں کی مدد کرنا اور اللہ کی راہ میں صدقہ دینا بہت اجر و ثواب کا کام ہے۔ پیارے دوستو، یہ رات نیکیوں میں آگے بڑھنے، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے، اس لیے ہمیں اس غفلت میں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ پیارے دوستو، مسلمان ہونے کے ناطے ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ رمضان المبارک کی برکات کو زیادہ سے زیادہ سمیٹے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرے اور اپنی بخشش کا سامان تیار کرے۔ اس لیے اس مہینے کی سب سے بابرکت راتیں رمضان المبارک کا آخری عشرہ اور اس میں طاق راتیں ہیں، اور ان طاق راتوں میں سے زیادہ سے زیادہ فضیلت والی رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اب اس آخری عشرے میں 5 طاق راتیں تھیں۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے؟ اس کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند نشانیاں بتائیں جس سے ہمیں لیلۃ القدر کی رات نشاندہی ہوتی ہے۔ لیلۃ القدر کی عظمت و فضیلت قرآن و حدیث میں واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کی کچھ علامات بھی بیان فرمائی ہیں جو احادیث میں موجود ہیں۔ ذیل میں چند مستند احادیث کی روشنی میں لیلۃ القدر کی علامات بیان کی جا رہی ہیں۔ لیلۃ القدر کی چند ایک نشانیاں یہ ہیں۔ نمبر 1، رات معتدل اور پرسکون ہوتی ہے۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैलतुल कद्र साफ और खुली हुई रात होती है, ना ज़्यादा गर्म और ना ज़्यादा ठंडी। नंबर 2, चमकदार चांद और मोतदिल मौसम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैलतुल कद्र ना ज़्यादा गर्म होती है और ना ज़्यादा ठंडी, बल्कि मोतदिल होती है और इसमें चमकदार चांद होता है। नंबर 3, सुबह सूरज की किरणें मध्यम होती हैं। हज़रत अबी बिन काब रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैलतुल कद्र की निशानी ये है कि इस दिन सूरज बगैर किरणों के तलू होता है, जैसे कि 14वीं रात का चांद हो। नंबर 4, रात में बारिश का इम्कान। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैलतुल कद्र में बारिश हो सकती है। बावाला सही मुस्लिम हदीस नंबर 1167। नंबर 5, ज़मीन पर सुकून और राहत का एहसास। बाज़ रिवायात के मुताबिक इस रात ज़मीन पर ख़ास सुकून और राहत का एहसास होता है। नंबर 6, हवा में खुशबू और नूरानियत महसूस होना। बाज़ सालिहीन का तजर्बा है कि इस रात में मखसूस खुशबू और रोशनी का एहसास होता है। नंबर 7, इस रात फरिश्ते कसरत से नाजिल होते हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, इस रात फरिश्ते और रूह यानी हज़रत जबरील अपने रब के हुक्म से हर हुक्म लेकर नाजिल होते हैं। नंबर 8, रात में इबादत का ख़ास लुत्फ़ और शौक़ महसूस होना। जो शख्स इबादत करता है वो ख़ास रूहानी सरूर और लज़्ज़त महसूस करता है। नंबर 9, रात में गैर मामूली सुकून और खामोशी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में ज़िक्र है कि लैलतुल कद्र की रात आम रातों के मुकाबले में ज़्यादा खामोश और पुरसुकून होती है। नंबर 10, शैतान की शरारतें कम हो जाती हैं। इस रात शयातीन को जकड़ दिया जाता है, इसलिए गुनाहों में कमी महसूस होती है। लैलतुल कद्र की तलाश के लिए मुस्तहब रातें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश किया करो। बावाला सही बुखारी हदीस नंबर 2017। यानी 21, 23, 25, 27 और 29वीं रातों में ज़्यादा इम्कान है। लैलतुल कद्र की रात इंतहाई बाबरकत और फजीलत वाली है। इसकी अलामत में से सबसे अहम यह है कि इस रात में ख़ास रूहानी कैफियत होती है। इबादत में खशू खजू बढ़ जाता है और अगली सुबह सूरज की किरणें मध्यम होती हैं। हमें चाहिए कि इस रात को इबादत, दुआ, कुरान की तिलावत और इस्तग़फ़ार में गुजारें ताकि अल्लाह ताला के बेशुमार रहमतों से फ़ायदा उठा सकें। नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस रात में खशू खजू के साथ इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, हमें 5 वक्त का नमाजी बनाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी अपने लिए दुआ करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर लिखें। क्या पता किसी के आमीन कहने से आपकी ज़िंदगी बदल जाए। और प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।